देखो, आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में। हुमायूं कौन था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था, बेटा था। और बाबर ने जब सत्ता भारत में स्थापित की और भारत में मूल काल की शुरुआत के बाद बाबर के बाद, लेकिन बाबर ज़्यादा दिन तक जिंदा रह नहीं पाया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद उसके जो बनाया गया विशालतम साम्राज्य था, उस साम्राज्य को और स्थायी और परिपक्व बनाने के लिए हुमायूं को ऊपर जिम्मा आया, हुमायूं के ऊपर, कि हुमायूं अब तुम इस साम्राज्य को और विस्तारवादी बनाओ। लेकिन जब 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं भारत पर शासन करता है, लेकिन 1540 से लेकर 1545 तक भारत पे किसका शासन रहता है? तो शेर शाह सूरी, एक अफगान मूल का एक व्यक्ति था, शेर शाह सूरी, उसका शासन रहता है 1545 तक। और इसी के 1545 से लेकर 55 तक इसी के वंशज के लोग रहते हैं। लगभग 15 साल तक मुगल काल की स्थापना के बाद 15 साल ऐसा बीता जिसमें मुगल काल की सत्ता का अंत हो चुका था। 10 वर्षों में मुगल काल की सत्ता का अंत होगा और एक अफगान शक्ति का उदय हो चुका था, शेर शाह सूरी के काल। इसको शेर शाह सूरी का काल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फिर 1556 में फिर हुमायूं का कम बैक होता है और फिर मुगल काल की शुरुआत होती है। अकबर के बारे में हम देखेंगे। चलो, तो आप देखते हैं कि एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं हम। जब बाबर की मृत्यु होती है और बाबर के मरने के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु होती है, 1556 ईस्वी तक हुमायूं का काल कहते हैं। इसी बीच में मैं आपको बताया हूँ कि इसी बीच में किसका, तो एक अफगान मूल के व्यक्ति था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, का भी शासन आता है। बाबर का पुत्र था और मुगल साम्राज्य का द्वितीय शासक था। राजशाही जीवन में अनेक संकट का सामना करना पड़ा, बहुत सारा संकट, बहुत सारे। बाबर से देखो, ऐसा नहीं है कि हुमायूं ऐसे उठाकर अपने मुगल एम्पायर को दे दिया था। किसको दे दिया था? शेर शाह सूरी को। ऐसा नहीं है। शेर शाह सूरी इसके लिए बाकायदे युद्ध लड़ा था। युद्ध लड़ने के बाद उसके प्राप्त हुआ था। शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 45 तक जीवित रहा, शासन किया। अफगान वंश का महान शासक था जिसे सूर्य साम्राज्य की स्थापना की, भारत में सुधार की शुरुआत की। शेर शाह को भारत का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि उसके सुधारों ने अकबर का प्रशासन को प्रभावित किया। अकबर ने जब सत्ता संभाला, अकबर ने जब प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, कुछ चीज़ें शेर शाह सूरी को भी अपना ली गई। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। देखिए, भारत का मैप हो गया। यही जो पार्ट है ना, इसी पार्ट में ये राजपूत रहते थे। यही जो भारत के बाहर के जो पार्ट है, उसी पार्ट से बाबर ने भारत पे आक्रमण किया हुआ था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को बस ध्यान रखनी है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सोच रहा हूँ कवर करा दूँ, कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आओ, हुमायूं का जीवन का आरंभ देखो। हुमायूं का जन्म होता है 1508 ईस्वी में। इसका हुमायूं का जन्म होता है 1508 में इसका जन्म होता है और 1530 में गद्दी संभालता है। लगभग महज 22 साल की उम्र में, महज 22 वर्ष की उम्र में गद्दी संभालता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। जो जिसके भाई थे, प्रमुख चुनौतियाँ, भाई से लड़ा, भाई कमरान, हिंदाल, असक्की, बहुत सारा विद्रोह हुआ और सारे विद्रोह को कुचला। गुजरात और बंगाल के अभियान में विफल रहा। शेर शाह सूरी ने सत्ता खोया। शेर शाह सूरी ने इसको पराजित करके सत्ता पर अधिकार लिया था। बहुत सारे तमाम चीज़ें, 15 साल का निर्वासन जीवन, बताया हूँ ना, कि 1540 से लेकर 1555 तक एक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 56 में फिर गद्दी मिलता है इसका, 40 से जब। ये देखो, विरासत ऐसे ही नहीं मिलती। बाबर ने छोड़ के गया था विरासत, इसको संभालने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा इसको, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कि शेर शाह सूरी के बारे में देख लो भाई। शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486 में सासाराम बिहार में फरीद खान के रूप में इसका जन्म हुआ था। शेर शाह सूरी का नाम शेर शाह नहीं था, उसने शेर को मारा था, इसलिए इसको उपाधि के रूप में शेर शाह इसका नाम पड़ा था। ये बिहार में इसका फरीद खान था, बिहार में जन्म हुआ था, एक बिहार का ही शासक था। देखो, हम कहते हैं अफगान मूल, तो इसके दादा परदादा अफगानिस्तान से आए थे, इसलिए कहते हैं अफगान मूल का है। अफगान मूल कहने का मतलब है इसके दादा परदादा किसी न कोई अफगान से आया था, इसलिए इसको कहते हैं अफगान मूल का है। ध्यान रखना, इसका जन्म बिहार में ही हुआ था। 1530 ईस्वी में शेर खां बहार खां लोहानी की सेवा में उन्नति की और 1537 में बंगाल विजय किया, बंगाल पर अधिकार किया, स्वतंत्र सत्ता की स्थापित की बंगाल पे। 1540 में दिल्ली कन्नौज युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। 1540 में कन्नौज युद्ध में हुमायूं को, 1540 का कन्नौज का युद्ध।
में हुमायूं को पराजित किया। और 2 बार हुमायूं को पीटा था। एक 1539 का बिलग्राम का युद्ध था, उसमें पीटा था। 1540 में कन्नौज का युद्ध, इसमें पीटा। 2 बार हुमायूं को पीटा। उसके बाद हुमायूं भागा 15 साल के लिए। फरीद खान ने अपनी वीरता और राजनीतिक चतुराई से शेरशाह सूरी की उपाधि धारण प्राप्त की और अफगान साम्राज्य का निर्माण करता है। देखो, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज 1539। चौसा के इसी युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम जानते हैं। चौसा के युद्ध कहो या बिलग्राम के युद्ध कहो। युद्ध लड़ा हुमायूं के बीच में और हुमायूं सेना को पराजित किया। और बिहार में गंगा के तट पर शेरशाह ने निर्णायक विजय प्राप्त की। हुमायूं जान बचाकर भागा। चौसा का युद्ध था 26 जनवरी। ध्यान देखो, चौसा का युद्ध कब हुआ, याद रखने वाली चीजें मैं बता रहा हूँ। 26 जून 1539। डेट क्या था? 29 जून 1539 में कब हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540। कन्नौज का युद्ध। और कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं हारा और पूर्ण रूपेण हारा तो भागा, उसके बाद से आया नहीं। दोनों युद्ध की तिथि याद रखना, पूछ देगा बीपीएससी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539। जून ध्यान रखना, 26 जून 1539 में हुआ था। और कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में हुआ था। जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है उतना मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। शेरशाह सूरी का प्रशासन। देखो, भूमि का सटीक मापन, उपजाऊ भूमि का वर्गीकरण और राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था इसने। रुपया, चांदी और दाम। जो आज का रुपया है ना, रुपया का जन्मदाता शेरशाह सूरी को माना जाता है, क्योंकि इसने सर्वप्रथम रुपया चलाया था, जो चांदी का था। और दाम तांबा का था, मानक मुद्राएं चलाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड करेगा सोनार गांव से लेकर सिंधु तक लगभग 2500 किलोमीटर। ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसने निर्मित की थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माता कौन था? डाक व्यवस्था, समाचार वाहक प्रणाली और शासकीय संदेशों के लिए त्वरित डाक सेवा की शुरुआत की थी, इसी ने किया था शेरशाह सूरी। हुमायूं फिर वापस आता है 1500। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो जाती है। कालिंजर किले की घेराबंदी में बारूद के विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है और उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकलते हैं, बहुत कमजोर थे, निठल्ले थे, बेकार थे। और कालिंजर किले, ध्यान रखना, शेरशाह की मृत्यु कब होती है? तो कालिंजर किले की घेराबंदी में उसकी मृत्यु होती है। हुमायूं की वापसी 1555। फारस के शाह की सहायता से हुमायूं 15 वर्षों के बाद दिल्ली पर अपना अधिकार करता है। और अंतिम समय 26 जनवरी 1556 को दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। अब जब इसकी मृत्यु होती है तो गद्दी संभाल लेता है कि उससे हुमायूं ने 56 की लड़ाई में उसकी पूरे साम्राज्य को, शेरशाह सूरी के साम्राज्य को खत्म कर देता है। और लगभग सत्ता से काबिज होने के बाद 26 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु है। दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु तो हो गई। इसके बाद से शासक, इसका पुत्र अकबर था, बहुत छोटा था। अब नेक्स्ट क्लास में इसका पुत्र के बारे में देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ने कौन सी मुद्रा चलाई थी? रुपया चलाई थी, टंका भी चलाया था, रुपया चांदी के रूप में चलाया था। चौसा का विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1539 में हुआ। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की थी। ध्यान रखना, गुलबदन बेगम ने हुमायूं रचना की ग्रैंड ट्रंक रोड किसे जोड़ती है? सोनार गांव से सिंधु को जोड़ती है, लगभग 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर सोनार गांव से सिंधु को जोड़ती है। देखो, प्रशासनिक विरासत। शेरशाह के सुधारों को अकबर ने प्रशासन में ढलवाया। व्यापार, संचार, सड़कों और सरायों ने व्यापार को बढ़ाया, भारत को जोड़ा। इतिहासकार हुमायूं नामा जैसी रचना मुगल काल के इतिहास में बहुत संरक्षित किया गया और मुगल अफगान संघर्ष भी दिखाया गया। शेरशाह के सुधारों को अकबर के सुधारों की तुलना के रूप में पढ़े उन्हें बताया जाता है। सॉरी, शेरशाह के सुधार के बारे में बताया जाता है। देखो, तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहा हूँ आपके लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।